अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हो? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है पीटीए से रिलेटेड, वो सारी आज हम डिस्कस करेंगे। और वो न्यूज ये है कि जो लोग पीटीए को छोड़कर गए थे 9 मई के बाद, तो उनकी जो है वापसी होना शुरू होगी। और इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट नाम्स हैं वो मैं आज आपको सारा कुछ बताऊंगा। और इसकी जो मंजूरी है वो खान साहब ने कैसे दी है और कौन कौन से लोग हैं जिनके ऊपर अभी भी खान साहब जो है वो रजामंदी है। तो आज की जो स्पेशल वीडियो है वो हम बात करेंगे कि जिन लोगों ने पीटीआई छोड़ दी तो क्या उन लोगों को लेना भी चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, और अब जो है खान साहब इन लोगों के ऊपर कैसे कन्विंस हुए जिनको अब वो वापस ले रहे हैं पीटीआई के अंदर, और उनकी एप्लीकेशंस भी आ गई। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बताऊं कि खान साहब को ये जरूर पता था कि कुछ ऐसे लोग थे पीटीआई के कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, और उन्होंने जब पार्टी छोड़ी तो खान साहब को दुख बहुत हुआ। लेकिन ये है कि वक्ती तौर पे ज़ाहिर बात है, गुस्सा तो चढ़ता है कि आप एक पार्टी के साथ वफादार रहे हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो आप लोग जो है पार्टी छोड़ के चले गए। ये मैं आप लोगों को बताऊं कि खान साहब का बहुत ज्यादा इत्तेमाद था असद उमर साहब के ऊपर। असद उमर साहब आपको पता है कि खान साहब के बहुत करीबी साथियों में से थे, और खान साहब जो है खुद भी पर्सनली तौर के ऊपर उनको बहुत पसंद भी करते थे। और वो कहते थे कि असद उमर जो है एक काबिल और एक वफादार किस्म का इंसान है। लेकिन अगर आपने देखा हो, बहुत ज्यादा लोग 9 मई के बाद कहते थे कि शायद शाह महमूद कुरैशी जो है वो पार्टी छोड़ जाए और असद उमर जो है वो ना छोड़े। लेकिन खान साहब ने कहा नहीं, आप लोग जो है वो गलत कह रहे हैं। असद उमर जो है पार्टी बहुत जल्द छोड़ जाएंगे, लेकिन शाह महमूद नहीं छोड़ेंगे। और वही हुआ कि असद उमर साहब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो जो है पार्टी को खैर बात कह गए। और इसके ऊपर जो है खान साहब बहुत अफसुर्दा भी हुए और उन्होंने कहा कि मुझे दुख हुआ है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि असद उमर साहब जो है वो पार्टी छोड़ जाएंगे। अच्छा, अब कुछ नाम ऐसे हैं कि अब जो है वो पीटीआई में वापस आ रहे हैं। खान साहब ने उनकी कहीं ना कहीं जो है मंजूरी दे दी है। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि इन नामों में जो है फवाद चौधरी, ये मेरे लिए बहुत हैरान कुन बात थी कि फवाद चौधरी साहब जो है वो पीटीआई में वापस आ रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब से जब जेल में पूछा गया था ना, तो खान साहब ने कहा था कि फवाद चौधरी साहब जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हुए थे। लेकिन अब जो है खान साहब ने फवाद चौधरी की जो है वो मंजूरी दी है। और फवाद चौधरी जो है जब वो पार्टी छोड़कर चले गए थे, तो जब वो इस्तेकाम पार्टी में भी गए थे तो तब भी वो इतने खुश नहीं थे, और उनको पता था कि ये मुझे प्रेशराइज करके मैं इस पार्टी में आया। लेकिन उसके बाद देखेंगे फवाद चौधरी के रिसेंटली जो बयान आए तो उन्होंने यही कहा कि मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की भी है, तो अगर वो मंजूर कर लेंगे कि मैं पार्टी में वापस आई तो मैं आ जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं घर ही रहूंगा। तो इस तरह मलिका बुखारी वो भी वापस आ रही है। शीरी मजारी, उनके ऊपर बहुत प्रेशर था और खान साहब को पता है। अली नवाज अवान साहब आ रहे हैं, सदाकत अब्बासी साहब आ रहे हैं, और उस्मान डार साहब के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। तो ये कुछ नाम है, इसके अलावा भी और कुछ नाम है जो पीटी में वापस आ रहे हैं और इनकी एप्लीकेशंस भी आ गई, और कहीं ना कहीं खान साहब ने भी इनकी मंजूरी दी है। अच्छा, अली जैदी साहब का नाम लाजमी है, लेकिन अली जैदी साहब कहते हैं कि 9 मई के बाद जो मैंने खान साहब से राब्ता किया था, लेकिन पीटी की जो सीनियर क़यादत है वो यही कहते हैं कि 9 मई के बाद जो है अली जैदी साहब का खान साहब से कोई राब्ता नहीं था, और खान साहब ने उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। तो अब जो है अली जैदी साहब जो है उनके चांसेस नहीं है वो शायद पीटी में, असद उमर साहब के चांसेस नहीं है वो पीटीए में, और इस तरह के काफी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी और उसके बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन की, वो शायद वापस नहीं आएंगे। जैसे फयाजुल हसन चौहान साहब है, परवेज खटक साहब है, इस तरह के जो दीगर लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टीज में गए, तो शायद वो अब वापस ना आए। और खान साहब जो है वो ये कहते हैं कि मैं मानता हूं कि प्रेशराइज होकर काफी ज्यादा लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में उनके लिए जगह है कि वो वापस आ जाए। लेकिन जिन लोगों ने पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन की, शायद वो लोग वापस ना आए। और अब ये देखना है कि अब ये जो लोग वापस आ रहे हैं, क्या वो अब लोग उस स्टांस के मुताबिक काम कर सकेंगे? क्योंकि देखिए, जिस प्रेशर में वो छोड़ के गए थे, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं अभी भी पीटी वालों के ऊपर है। कहीं ना कहीं उनके लोगों को उठाया भी जाता है, छापे भी मारे जाते हैं। क्योंकि देखिए, इमरान खान साहब जो है ना वो तो बिल्कुल उसी बेस के ऊपर खेल रहे हैं जिस तरह वो पहले खेल रहे थे, और वो अपनी पार्टी की आदत को भी बड़े एग्रेसिव किस्म के मैसेजेस देते हैं, और वो यही कहते हैं कि आपने एहतजाज करना है, जलसे करने हैं, लोगों को घर से बाहर निकालना है और इस हुकूमत के खिलाफ जो है प्रॉपर तहरीक चलानी है। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक और आपको बात बताऊं कि काफी ज्यादा लोगों को ना एक और चीज के ऊपर भी खदशा था, वो ये था कि चौधरी परवेज लाई जो है वो भी शायद साथ छोड़ जाएंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज लाई, अगर आप देखें, दोनों अभी तक डटे में हैं
और पिछले दिनों ये खबरें भी चल रही थी कि परवेज लाई साहब की जो है तबीयत भी काफी खराब थी और उनको सांस लेने में काफी दुश्वारी थी, सुना बड़े वीक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अपनी बात के ऊपर कायम है, अडयाला जेल में है और ये सारी सख्तियां जो है वो इस उम्र के अंदर जो है बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन काफी ज्यादा लोग जो है पीटीआई के वर्कर्स जो है वो ये कहते हैं कि देखिए जब मुश्किल वक्त आया था तो ये सारे लोग साथ छोड़ गए थे। अगर इस मौके के ऊपर देखें तो आलिया हमजा और सनम जवेद, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों खवातीन ने हक अदा किया इमरान खान के साथ वफादारी का और दोनों जो खवातीन है वो डटी हुई है। क्या था, सिंपल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कल आ जाती, लेकिन दोनों भी जगह के ऊपर डटी हुई हैं और वो कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। और इमरान खान साहब को भी शायद वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये दो औरतें जो हैं इतना बड़ा स्टैंड ले जाएंगी और इन दो औरतों ने साबित किया है कि वो पीटीआई के जितने भी मर्द हजरात हैं जो छुप गए थे, ठीक है नहीं पकड़े गए, मैं उनकी भी परेशानी समझ लूं, लेकिन उन्होंने ये वाकई में साबित किया है कि वो उनसे भी कई गुना आगे हैं और वो डिजर्व करती हैं कि वो पार्टी में बहुत अच्छा ओहदा उनको बाद में मिले। और ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जिस दिन वो बाहर आएंगी और इमरान खान साहब भी जब बाहर आएंगे, जब उनके ये मामला थोड़े नॉर्मलाइज होंगे तो खान साहब उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि उनका पार्टी के अंदर कितना मुकाम ऊपर होगा। तो ये बात कहना इजाज चौधरी साहब, उसके बाद अगर आप देखें महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, यास्मीन राशिद, अगर आप देखें कैंसर पेशेंट अभी तक अपनी बातों पे खड़ी हैं। तो अगर एक तरफ देखें तो ये लोग जो आना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ देखें तो वो लोग भी हैं जो जेलों के अंदर कितने टाइम से हैं और वो अपनी बात के ऊपर कायम और वो कहते हैं कि हमने खान का साथ नहीं छोड़ना। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की तो इनसे बहुत ज्यादा वैल्यू है और उन्होंने बात साबित की है कि वफादारी क्या होती है और वो खान के साथ आखिरी दम तक खड़े रहे हैं और इतने मुश्किल हालात उन्होंने फेस किए। तो अगर आप देखें तो कई लोगों ने अपना टाइम जो है, अपना टाइम कितना मुश्किल वक्त उन्होंने इन जेलों के अंदर गुजारा और अभी भी वो गुजार रहे हैं। तो अब जो है खान साहब ने इन नामों की तो मंजूरी दी है, लेकिन असद उमर साहब ने, शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था कि उनके जरिए कॉन्टेक्ट हुआ था इमरान खान साहब से, लेकिन उन्होंने जो है वो इसके ऊपर नाराजगी का इजहार किया था खान साहब ने। लेकिन खान साहब ने कहा था कि असद उमर साहब के जो दरवाजे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं खुलेंगे और शायद अब वो इनको पार्टी में ना लें। इमरान इस्माइल साहब नहीं आएंगे, उसके बाद जो है अली जैदी साहब भी नहीं होंगे, फयाजुल हसन चौहान साहब आपको नजर नहीं आएंगे और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से शायद शेख रशीद साहब भी आपको नजर ना आए। और शायद इमरान, क्योंकि अगर आप देखें तो 8 फरवरी के इलेक्शन में वहां पर पिंडी की सीट पे तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था शेख रशीद के खिलाफ भी। तो यहां से लगता है कि शायद इमरान खान साहब जो है शेख रशीद साहब से भी नाराज है और शायद उनको भी अभी पार्टी के अंदर जो है वापस ना लें। लेकिन ये जो नाम आ रहे हैं शीरी मजारी, तो खान साहब को पता था कि उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं खान साहब ने मैसेज भिजवाया था कि उनसे कहो कि जो वो कह रहे हैं करके चली जाए। और उसके बाद मलिका बुखारी, वो भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो एक दफा खान साहब जब कोर्ट में पेश हुए थे तो वो वहां पे मिली थी, लेकिन तब भी खान साहब ने उनको इतना जो है पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया था। लेकिन अब वो भी शायद वापस आ रही है, तो ये वो नाम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि खान साहब किन और नामों के ऊपर जो है मंजूरी देंगे, ये मैं आपको लास्ट में बताता जाऊं। खान साहब के जो कजन थे सैफुल्लाह नियाजी साहब, जो पिछले दिनों खान साहब से जेल में मिले, खान साहब ने बड़ा सख्ती से नाराजगी का इजहार किया और उनको देखते साथ कहा कि तुम तो हमारी पार्टी छोड़ गए थे, तो अब यहाँ क्या करने हैं। तो खान साहब ने तो अपने रिश्तेदारों को भी माफ नहीं किया। तो अब देखते हैं कि खान साहब के दरवाजे और किन किन लोगों के लिए खुलते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको नाम बताए, इनके ऊपर जो है खान साहब ने मंजूरी दे दी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।